गोविंद सर मैथड यार में आप सभी का स्वागत है। देख लीजिए ध्यान से आप लोग क्वेश्चन। व्यवस्थित कर्म परीक्षण जो होता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जाएगा नहीं नहीं हो रहा हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। व्यवस्थित कर्म का जो परीक्षण होता है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट में भी एक टॉपिक होता है व्यवस्थित कर्म, नवोदय विद्यालय, यानी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है। ये आपका यूपी यानी एमएसपी यानी उत्तर प्रदेश से जो राष्ट्रीय आयोग था छात्रवृत्ति, या बिहार का तैयारी, या किसी भी राज्य में अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रवृत्ति परीक्षा की, तो ये क्वेश्चन पूछता है व्यवस्थित कर्म। इन क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, व्यवस्थित पढ़िए। कह रहे 6 लड़के PQRST तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। किधर मुख करके खड़े हैं? उत्तर की ओर। आप दिशा का देख लीजिए ध्यान से, ये बनाएंगे दिशा, ये हो जाएगा मुख। ये ऊपर वाला क्या होता है? देखिए आप लोग, उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। अभी देखिए जब हम इधर मुख करके खड़े होंगे, ये मेरा दायां हाथ होगा और ये बायां होता है, ये याद रखिएगा। यानी पूरब वाले को उत्तर मुंह करेंगे तो ये दायां हाथ हो जाएगा और ये बायां हाथ हो जाएगा। बड़ा सा बनाते हैं। व्यवस्थित कर्म में आप देख लीजिए 6 लोग हैं, मुख करके उत्तर की ओर खड़े हैं। कितने लड़के? 6। तो 6 का आप व्यवस्थित कर लीजिए हम लोग, और ये मुख उत्तर की ओर हो जाएगा, ये आपका उत्तर दिशा हो गया, और ये आपका पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। ध्यान से समझिएगा। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 लोग ये बैठ गए। 6 का नाम बता दिया जाएगा। PQRST तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े, इधर मुंह करेंगे तो आपका ये दाया हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो ये आप दाया हो गया और ये बायां हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर आप काउंटिंग इधर से करेंगे, उल्टा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 अंक पर कवर नहीं होना चाहिए P और Q। तो P Q कहाँ बैठेंगे? बीच में। इनमें P या Q रहेंगे। बीच में कौन बैठेंगे? P और Q बैठेंगे। कह रहे आपका R तथा S हमेशा साथ में है, तो R और S यहाँ पर बैठेंगे या यहाँ पर होंगे। R और एक छोर पर, R एक छोर पर, छोर माने अंत होता है, या तो इधर R होगा या तो इधर R होगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहा आपका इसमें R एक छोर पर, R की दाएं यस नहीं होना चाहिए। दाया आपका ये साइड है, अगर वो करेंगे तो इधर आपका जब ये अंतिम छोर हो गया तो इधर दाया कहाँ बैठ पाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, इधर नहीं बैठेंगे। याद रखेंगे ना, क्योंकि अगर हम अंतिम छोर R मानेंगे तो यस दाएं आ रहा है, तो दाया नहीं बैठाना, इधर छोड़ देंगे तो R यस, यहाँ R हो जाएगा और यहाँ यस हो गया। तो पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है? पश्चिम छोर मतलब ये हो गया। इस छोर पर कौन बैठेंगे? यहाँ आपका यस आर हो गया, पी क्यू हो गए, तो बचे कौन? पी क्यू आर हो गया, आर एस हो गया, तो आपका टी यू बचे हैं। टी या यू, क्या उत्तर रहेगा? टी या यू केवल क्या हो सकते हैं? उस छोर पर हो जाएंगे, पश्चिम छोर पर। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? टी या यू रहेगा। समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपको पढ़कर ही करना पड़ेगा, दिशा का ज्ञान बना लेना रहेगा। ये दिशा से संबंधित भी है, इसमें याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग,
इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक लाइन से करते जाइए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में, याद रखिएगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हल करना होगा। श्याम, आपका राम, श्याम, मोहन, अमर और देव, ये कितने 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। कक्षा 8 के छात्र हैं। हिंदी की परीक्षा में अमर को 78 अंक मिला। अमर को कितना मिला, नोट कर लीजिए, अमर को 78, श्याम को 55, श्याम को 55 लिख लीजिए। राम को श्याम से 12 अंक अधिक मिले। राम को श्याम से किसे, श्याम से श्याम को कितना मिला है, 55 प्लस 12 जोड़ लीजिए, आपका 67 अंक हो गया। मोहन को अमर से 4 अंक अधिक। मोहन को किससे, अमर, अमर को कितना मिला है, 78 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बताइए, 82। देव को राम से, ध्यान से देखिएगा, देव को राम से 7 अंक अधिक मिलेंगे। देव को कितना मिला, राम से 7 अंक अधिक, 67 प्लस 7 कितना हो जाएगा, बताइए, 74 ना, कितना हो गया आपका, 74। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार, तब इसके बाद प्रश्नों के उत्तर दिया जाएगा। राम और श्याम, मोहन, अमर और देव कक्षा 8 के छात्र हैं। और राम और यहाँ देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए एक बार, ऐसे पढ़िएगा। हिंदी की परीक्षा में अमर को 78, नोट कर लीजिए, श्याम को 55, राम को श्याम से 12 अधिक, तो राम को 12 अधिक 67 हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है मोहन को अमर से 4 अंक अधिक। मोहन को किससे, अमर से, अमर को कितना मिला है, 78, 78 में 4 जोड़ेंगे 82, मोहन को 82 अंक मिला। उसके बाद देव को राम से 7 अंक अधिक। राम को कितना मिल गया, 67, 67 में 4 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 74। चलिए अब प्रश्न पढ़िए, उत्तर डायरेक्ट बताइएगा। सबसे कम अंक किसे मिला है, देखिए यहाँ है, सबसे कम अंक किसे मिला, सबसे कम किसका, श्याम का, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, श्याम पे। सबसे अधिक किसे अंक मिला, सबसे ज्यादा 82, 82 किसको मिला, मोहन को। कह रहा राम और देव के अंक में कितने का अंतर है, राम और देव, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ देखो, राम को देव से 7 अंक अधिक मिले, वहां मत जाइए, राम को देव से 7 अंक अधिक मिले, अंकों का अंतर यहाँ डायरेक्ट दे दिया गया है 7, समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन, कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले, अमर से अधिक, अमर को कितना मिला है, और किसको ज्यादा मिला, 78 से ज्यादा कौन है, 82, 82 में कौन है, कितने हैं, नाम नहीं दिया गया है, एक नाम देता तो मोहन, नाम देता तो, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया है। कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले, देव को कितना मिला है, 74, 74 से कौन छोटा है, 67 छोटा है, 55 छोटा है, तो कितने हो गए। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछता है व्यवस्थित कर्म का। वीडियो में आप लोग बने रहिए, अभी एक प्रश्न और लिख रहे हैं, उसके बाद उसका भी आंसर बताया जाएगा। और वीडियो कैसे कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। देख लीजिए, को आपका लिखा गया है क्वेश्चन, व्यवस्थित कर्म में 5 व्यक्ति हैं, जो इसमें पी क्यू आर और आर एस और टी एक फुटबॉल खिलाड़ी है। इसमें कह रहे एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। जिसमें कहा गया पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं, तो पी एस क्या है, अविवाहित महिलाएं हैं। किसी खेल में भाग नहीं लिया, देखिए किसी खेल में भाग कौन नहीं लेती है, पी और एस किसी खेल में भाग नहीं लेती हैं।
और यहाँ एक विवाहित, दूसरा क्वेश्चन यहाँ भाग नहीं लेती, कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलती। पहली बात करें, महिलाएं ना फुटबॉल खेलती हैं ना ही शतरंज खेलती हैं। अगर फुटबॉल शतरंज नहीं खेलती तो हॉकी तो जरूर खेलेंगी, याद रखिएगा। अगर महिलाएं शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलती तो हॉकी जरूर खेलेगी, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए पीएस कोई खेल नहीं खेलने हैं, ना तो फुटबॉल में, याद रखिएगा। तो अगर पीएस के बाद जो महिला होगी वो आपका क्या खेलेगी, हॉकी खेलेगी, जो महिला बचेगी। उसके बाद देखिए नहीं है, यहाँ एक विवाहित जोड़ा है, टी जिसका पति है, टी तो पुरुष हो गया, टी क्या हो गया, पुरुष। जो तीसरी महिला होगी वो टी की पत्नी होगी। क्यू आर का भाई है, देखिए क्यू आर का भाई, इसका मतलब क्यू जो है पुरुष है, क्यू जो है पुरुष हो गया, तो क्यू आर का भाई, याद रखेंगे ना। यहाँ से ये आपका हटा रहे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ये 5 है तो आपका पी और जो यस है ये महिलाएं फीमेल हो गई, कोई खेल नहीं खेलती हैं। और टी क्या है आपका मेल हो गया। और यहाँ देखिए क्यू आर का भाई है तो ये भी फीमेल हो गया, ये आपका मेल। इस तरीके से याद रखेंगे, मतलब ये पुरुष हो गए और ये 3 महिलाएं हो गई। यहाँ लिखा गया है पीएस कोई खेल नहीं खेलते, तो पीएस का खेल हटा देते हैं, कोई खेल नहीं खेलते, याद रखिएगा। और यहाँ लिखा है महिलाएं जो हैं शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलती, तो फीमेल क्या खेलेगी, हॉकी, ये हॉकी खेलेगी, याद रखेंगे। यहाँ से अभी पूरा उत्तर हो जाएगा। विवाहित जोड़ा है तो विवाहित कौन, ये अविवाहित है तो ये विवाहित हो गया, आर क्या हो गई, विवाहित हो गई, ठीक। और यहाँ देखिए लिखा गया है आर ना तो शतरंज खिलाड़ी है, यहाँ देखिए पहले क्यू, जो क्यू है देखिए आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, क्यू, और देखिए लिखा है क्यू आर का क्या है, लेकिन क्यू जो है वो ना ही शतरंज खेलता है ना ही हॉकी, तो क्यू क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, याद रखेंगे ना। चलिए हॉकी खिलाड़ी कौन है, हॉकी खिलाड़ी, देखिए आपका आर हो गया, पी क्या है इसमें, कोई खेल नहीं खेल रही है, देखिए क्रॉस कर दिए, पी एस कोई खेल नहीं खेलता, टी आपका हॉकी नहीं खेल रहा है, टी हॉकी नहीं खेल रहा है तो कौन खेलेगी, आर। शतरंज खिलाड़ी कौन है, देखिए आपका क्यू फुटबॉल केवल खेलता है, ये गलत हो गया। आर जो है महिला, कोई महिला शतरंज नहीं खेलती है, गलत हो गया। आपका यस जो है, यहाँ देखिए टी, यस जो आपका फीमेल है, कोई खेल नहीं खेलेगी, ठीक। तो आपका बचा केवल टी जो शतरंज खेलेगा, टी क्या खेलेगा, शतरंज खेलेगा। टी की पत्नी कौन है, तो महिला तो ये हो गया, अविवाहित है तो आपका आर हो जाएगा। तो महिलाएं कितनी हो गई हैं, यहाँ से देखिए पी आर यस, एफ लिख दिया गया, पी आर यस। कौन फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल तो कौन खेल रहा है, क्यों, फुटबॉल कौन खेल रहा है, क्यों। देखिए टी आपको क्या खेला है, शतरंज, और ये क्या खेला है, फुटबॉल, और ये कौन क्या खेली है, हॉकी। ये हो गए 3 ही तो खिलाड़ी हैं, एक हॉकी खेलता है, एक शतरंज खेलता है, एक फुटबॉल खेलता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करके जाएं, धन्यवाद।